Assalamu alaikum. Again I am back with the new lesson with the new chapter and इस वीडियो के अंदर भी हम उसी तरह से न्यू स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। अब मगर स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं जब भी इस तरह की वीडियोस अपलोड करूँगा या मैंने जो न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है वन पेपर MCQs की, जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के वन पेपर MCQ जिसके अंदर 100 MCQs होते हैं, तो उसकी सीरीज़ स्टार्ट की, तो मैं अगर उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उस वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर मैं रिलेटेड टू इंग्लिश की अगर मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो ये भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है, जो स्ट्रक्चर है, वो है अंडर द प्रिटेंड ऑफ। ठीक है, एनी सेंटेंस प्लस अंडर द प्रिटेंड ऑफ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि है जो ऑफ है वो प्रीपोजिशन है। बहुत सारी प्रीपोजिशन होती हैं, लेकिन ऑफ भी एक प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद जब भी हम वर्ब यूज़ करते हैं तो वो हम ING फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखें इसके दो स्ट्रक्चर हैं, मैंने दोनों ही लिख दिए, बट जो इनकी उर्दू है वो सेम है दोनों की। इसकी उर्दू क्या है, के बहाने से, मतलब कि अगर आप कोई कुछ काम करते हैं किसी और काम करने के बहाने से, जब हम इस तरह की उर्दू बोलते हैं तो हम ये वाले स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो दोनों इसके स्ट्रक्चर जो है मैंने लिख दिए हैं, जो आपका दिल कर रहा है आप वो यूज़ करें। फर्स्ट वाला जो है वो है अंडर द प्रिटेंड ऑफ यूज़ करें आप, या आप ऑन द प्रिटेस्ट ऑफ, लेकिन ऑफ के बाद आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करनी, प्लस ऑब्जेक्ट बोले या आप एक्स्ट्रा वर्ड बोले, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से यूज़ करना है। पहले तो आप एनी सेंटेंस देख लेंगे, आपको कौन सी आपकी उर्दू बन रही है, एनी सेंटेंस वो, और उसके बाद आपको स्टार्ट करना है, आप चाहे अंडर द प्रिटेंड ऑफ वाला बोल रहे हो या ऑन द प्रिटेस्ट ऑफ वाला बोल रहे हो। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है शी इज़ गोइंग टू कॉलेज, शी इज़ गोइंग टू द कॉलेज। ठीक है, अब ये दा जो है यहाँ पर क्यों आ रहा है, वैसे हम मोस्टली स्कूल कॉलेज वगैरह उससे पहले दा यूज़ नहीं करते हैं, कुछ जगहों पे यूज़ करते हैं, लेकिन उसका सेंस फिर दूसरा हो जाता है। ये तो आर्टिकल है, ये आप आर्टिकल के लेसन में ही पढ़िएगा। शी इज़ गोइंग टू द कॉलेज, वो कॉलेज जा रही है अंडर द प्रिटेंड ऑफ मीटिंग हर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, वो कॉलेज जा रही है अपनी बेस्ट फ्रेंड के मिलने के बहाने से। ठीक है, अंडर द प्रिटेंड ऑफ का क्या मतलब है, के बहाने से आपको ING फॉर्म लगानी, जो भी एक्शन हो रहा है किस काम के बहाने से हो रहा है आपको वो ING फॉर्म में डालना है, प्लस ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रा वर्ड जो आप बोले। शी इज़ गोइंग टू द कॉलेज, वो कॉलेज जा रही है अंडर द प्रिटेंड ऑफ मीटिंग हर बेस्ट फ्रेंड। अगर आप चाहें तो उसको ऑन द प्रिटेस्ट ऑफ से ही बोल सकते हैं, लाइक शी इज़ गोइंग टू द कॉलेज ऑन द प्रिटेस्ट ऑफ मीटिंग हर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अब आपकी सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसको नेगेटिव करेंगे तो वो भी बन जाएगा, जैसे कि अगर आप किसी को बोलते हैं और वो वहाँ से जवाब देते हैं कि नहीं वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के मिलने के बहाने से नहीं जा रही है, तो उसकी इस तरह से कि शी इज़ नॉट गोइंग टू द कॉलेज अंडर द प्रिटेंड ऑफ मीटिंग हर बेस्ट फ्रेंड। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। आई प्ले क्रिकेट ऑन द प्रिटेस्ट ऑफ डिफीटिंग हिम। डिफीट का मतलब होता है शिकस्त देना, हराना। ठीक है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ऑन द प्रिटेस्ट ऑफ डिफीटिंग हिम, उसको हराने के बहाने से। क्लियर, अगर इसका नेगेटिव करेंगे कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ उसको हराने के बहाने से, आई डोंट प्ले क्रिकेट ऑन द प्रिटेस्ट ऑफ डिफीटिंग हिम। और अगर इसका पास्ट करें, जैसे कि मैंने क्रिकेट खेली थी उसको हराने के बहाने से, आई प्लेड क्रिकेट ऑन द प्रिटेस्ट ऑफ डिफीटिंग हिम। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत इजी है, आपको फर्स्ट अपना सेंटेंस लिखना है। ठीक है, आपके सेंटेंसेस में अगेन आपको कहूँ कि आपकी बेसिक क्लियर होनी चाहिए स्ट्रक्चर्स के लिए। अगर आपकी बेसिक क्लियर नहीं है सो यू कैन स्किप दिस वीडियो। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी बेसिक अच्छी नहीं होगी तो आपको स्ट्रक्चर समझ नहीं आएंगे, और अगर आपकी बेसिक अच्छी है, आपके टेंसेस अच्छे हैं, तो सिर्फ ये एक वोकैबुलरी की तरह ये वर्ड्स हैं जिसको स्ट्रक्चर्स बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपने थर्ड एग्जाम्पल देखें, ही टुक मी देयर। टुक का मतलब होता है लेकर जाना, ही टुक मी देयर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ही टुक मी देयर, वो मुझे वहाँ लेकर गया ऑन द प्रिटेस्ट ऑफ हैविंग डिनर, डिनर के बहाने से। ठीक है, वो मुझे वहाँ डिनर के बहाने से लेकर गया, ही टुक मी देयर ऑन द प्रिटेस्ट ऑफ हैविंग डिनर। आप इसको अंडर द प्रिटेंड ऑफ से ही बोल सकते हैं, ही टुक मी देयर अंडर द प्रिटेंड ऑफ हैविंग डिनर, वो मुझे डिनर के बहाने से वहाँ लेकर गया। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें, दे मेड हिम फ्रेंड, उन्होंने उसे दोस्त बनाया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। दे मेड हिम फ्रेंड अंडर द प्रिटेंड ऑफ स्टीलिंग एट हिज हाउस, उन्होंने उसे दोस्त बनाया उसके घर में चोरी करने के बहाने से। क्लियर,
तो आप एक चीज़ और याद रखें कि ये सेंटेंस यहाँ पर कोई सा भी चेंज होता रहे, चाहे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट आ जाए, पास्ट प्रोग्रेसिव आ जाए, तो वो जो वर्ब चेंज होगा वो यहाँ पर ही होगा। बाद वाला जो वर्ब है ऑफ के बाद वाला वो ऑलवेज आईएनजी फॉर्म में ही रहेगा। लास्ट एग्जाम्पल देखें, शी मेक्स टी, वो चाय बनाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। शी मेक्स टी अंडर द प्रिटेंड ऑफ अर्निंग मनी, ठीक है, ताकि उसको पैसे मिले, खर्ची वगैरह मिले। शी मेक्स टी, वो चाय बनाती है अंडर द प्रिटेंड ऑफ अर्निंग मनी, पैसे कमाने के बहाने से, पैसे लेने के बहाने से या खर्ची वगैरह लेने के बहाने से। क्लियर? आई होप कि क्लियर हो गया होगा, इतना कोई मुश्किल नहीं था। अगर इन केस अगर वर्ब यहाँ पर नहीं आ रहा है, बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है, मैंने एक जगह न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि वहाँ पर वर्ब नहीं था, तो आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल और लिख देता हूँ यहाँ पे, आई गो टू मार्केट अंडर द प्रिटेंड ऑफ ठीक है, आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ अंडर द प्रिटेंड ऑफ हिम, उसके बहाने से। अब देखिए यहाँ पर मैंने वर्ब इसलिए यूज़ नहीं किया है, ऐसा भी हो सकता है कि जो लिसनर है, जो मेरा सेंटेंस सुन रहा है, उसको एक्शन का पता है, ठीक है। अब यहाँ पर किलिंग हिम भी हो सकता है, बीटिंग हिम भी हो सकता है, प्लेइंग विथ हिम भी हो सकता है। तो अगर आपका यहाँ पर ऑफ के बाद वर्ब नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, जो आपका अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है डायरेक्ट, तो आप इसका ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर? और क्लियर हो गया है। अब देखें कि ईडीएम जो हम हर वीडियो के एंड में जो ईडीएम डिस्कस करते हैं सीएसएस, पीएमएस और पीसीएस के एग्जाम्स के सिलेबस के थ्रू, तो इसमें जो ईडीएम है वो है बी ईगर बीवर, ठीक है। ईगर बीवर, ईगर का मतलब तो होता है वैसे तो कोई शौक, ठीक है। ईगर बीवर का मतलब होता है मेहनती या जोशीला शख्स, मतलब कि बहुत मेहनती शख्स जो होते हैं, जैसे कि हम इसका जो प्रॉपर वर्ड है वो हार्ड वर्किंग हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, इंडस्ट्रियस हो गया। तो इस तरीके के वर्ड जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन जो ईडीएम है वो है ईगर बीवर। असल जो ईडीएम है वो है ईगर बीवर। ये जो यहाँ पर बी यूज किया हुआ है ये इजेमार है, ठीक है। मतलब कि जो पूरा ईडीएम है वो है बी ईगर बीवर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जो बी की फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो इजेमार होती है, सेकंड वॉजवर होती है और थर्ड बीन होती है। तो यहाँ पर हम जब ये ईडीएम यूज़ करेंगे तो हम इसके साथ बी यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पर या तो अगर प्रेजेंट की बात होगी तो इजेमार यूज़ करेंगे, इजेमार ईगर बीवर, ठीक है। अगर पास्ट यूज़ करेंगे तो वॉजवर ईगर बीवर। अब इजेमार तीनों तो एक साथ यूज़ होंगे नहीं, एज यू नो, तो वहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो ही इज़ ईगर बीवर, वो अब आप वो बहुत मेहनती है, ठीक है। ही इज़ ईगर बीवर, आपको पता है कि ही के साथ इज़ ही आता है। शी इज़ ईगर बीवर, ठीक है, वो बहुत मेहनती है। आई एम नॉट ईगर बीवर, आई के साथ एम आता है, तो आई एम नॉट ईगर बीवर, मैं मेहनती नहीं हूँ, ठीक है। शी वॉज ईगर बीवर, वो मेहनती थी या वो बहुत मेहनती थी, वो बहुत जोशीली थी, ठीक है। ये पास्ट का टेंस है जिस वजह से यहाँ पर वॉज यूज किया गया है। दे वर ईगर बीवर, वो बहुत मेहनती थे। फ्यूचर यूज करेंगे तो यहाँ पर विल बी आ जाएगा, जैसे कि ही विल बी ईगर बीवर, वो बहुत मेहनती होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ईडीएम भी ये तो बहुत ही इजी था, और स्ट्रक्चर के आप ये दोनों देख लें। आप चाहे तो अंडर द प्रिटेंड ऑफ, बस जो मोस्टली मैंने स्पोकन के अंदर सुना है और रिटन इंग्लिश के अंदर देखा है, तो उसमें जो यूज होता है वो होता है अंडर द प्रिटेंड ऑफ, ठीक है। ये वाला जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये मैंने नॉवेल में पढ़ा था, तो इस वजह से मैंने ये वाला भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है, ताकि आपको इसी वीडियो के अंदर दोनों स्ट्रक्चर्स मिल जाएं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जौन सा आपको इजी लगे बोलने में वो आप यूज़ करें। वैसे अंडर द प्रिटेंड ऑफ ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो अगर अभी भी कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आई है। थैंक यू सो मच।